देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये सेशन जो था पार्लियामेंट में, खासकर राज्यसभा में, एक महदूद सेशन था। इसमें सिर्फ 14 दिन का ही सेशन था, जिसमें 5-6 दिन छुट्टियां थी। मुश्किल से 7-8 दिन का उधर बिजनेस रहा। हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे बर्निंग इश्यूज हैं रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर के लोगों के, उनको उठाएं। उसमें ये भी एक मामला था, जो हमारे यहाँ से ट्रेडर्स जाते हैं शालबाफी करने के सिलसिले में, या जो यहाँ से नौजवान जाते हैं तालीम हासिल करने के मुल्क के दूसरी रियासतों में, या जो यहाँ से मतलब मजदूर लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनके साथ एक बड़ा नारवा सलूक किया जाता था। लोगों को घरों में बैठने नहीं दिया जाता था, उनसे उनकी मारपीट की जाती थी, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी जगह उनको पूछते नहीं थी। हम कुछ दिन पहले मेरे साथ जो किशलू साहब थे, ऑनरेबल मेंबर जो किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो ओबराय साहब, शमी ओबराय साहब, हमने टाइम लिया ऑनरेबल होम मिनिस्टर से। हमने थ्रेड बियर इसमें उनके साथ डिस्कस किया। 2-3 मुद्दे जो था, अहम मुद्दे जो थे, उनसे डिस्कस किया। और उसी वक्त ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हमें एश्योर किया कि ये चीज़ें अब नहीं होंगी। इसमें हम तमाम रियासतों को कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर आते हैं, कोई ट्रेड करने के लिए, कोई पढ़ने के लिए, कोई मजदूरी करने, इनके साथ नहीं होना चाहिए। मैं ज़बरदस्त खुश हुआ जब हमने कल सुना कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है कि रियासती जम्मू कश्मीर के लोग अब जिस भी मामले के या जिस भी काम के लिए यहाँ पर आते हैं अपने रियासत से निकल के हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में, उनको फुली प्रोटेक्ट किया जाए। उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा, कल बजरंग दल का एक बहुत बड़ा लीडर जो था, उनको अरेस्ट भी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। और मैं समझता हूँ कि आगे इसमें बहुत मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें आएंगे, और बड़ी खुशी खुशी हमारे लोग बाहर की रियासतों में जाएंगे बगैर किसी खौफ और डर के। ये प्रोजेक्ट मतलब इसको गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल, मतलब कि इसमें काम रुका दिया गया था, ये नहीं चल रहा था। इट्स अ फैक्ट। और बदकिस्मती ये भी थी कि अब इसका टाइम भी ख़त्म हो रहा था, इसके एग्जीक्यूशन का। इसको मतलब 2 कॉलेज एक ही वक्त अनाउंस हुए थे, एक तो उधमपुर का और यहाँ का। उधमपुर का तो 100% कंप्लीट भी होगा, लेकिन ये जो हंदवाड़ा में जेएमसी चल रहा था, इसका काम कहीं रोक दिया गया था करीबन पिछले 8-10 महीने से। तो हम सबसे बड़ा ये मसला था कि इसको फिर से मतलब टाइम देंगे, अदरवाइज ये लैप्स होने वाला था। हमें ये हमें नहीं मिल रहा था। तो इस सिलसिले में जब हम पार्लियामेंट गए, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री में इसके लिए बहुत ग्राउंड वर्क किया। हम जो उधर ऑफिसर्स हैं उनको कहा इसमें क्या प्रॉब्लम थी वगैरह वगैरह, और हमें कितना टाइम लगेगा इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में। तो उन्होंने हमारी डिमांड्स को सुना, और हमने जो उधर वहाँ पर दलाइल दिए थे कि हम क्यों मांगते हैं एक्सटेंशन इसमें, तो उन्होंने हमारे से एग्री किया और 2 साल इसको बढ़ाया। ये सबसे बड़ी एक अहम बात थी जो थी, अदरवाइज ये लैप्स होने वाला था। हमें ये मेडिकल कॉलेज नहीं आना। हुर्रियत के खियाल में उसको भी अब जीने का हक है, अब उसको 24 घंटे उस पर CRPF, कमांडोज, दूसरे लोग सवार हैं, उसको मस्जिद में भी जाने नहीं दे जाए, उसको वाज तबलीग की में भी ममानियत की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी अपना फैसला था। वो खुद ही समझते हैं कि ये फैसला किस बुनियाद पर उन्होंने किया। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उसका जो ये फैसला था, इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि एक जीने का हक हर एक को है मतलब इस दुनिया में आके, तो उन्होंने जो कुछ किया, तो अब उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही किया होगा। जहाँ तक हुर्रियत का ताल्लुक है, आपको नज़र आता है कहीं हुर्रियत? देखिए, हुर्रियत में जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो इस दुनिया से चले गए। अब जो उसके बाद जो थे लोअर लेवल पर,
जो कि जिन्होंने किसी वक्त बंदूक भी ऐसा उठाया था। अब आप देखते हैं, अब मेन स्ट्रीम में पहले ही आए हैं, या बीजेपी और आरएसएस कौन लोग चलाते हैं? वही तो लोग हैं जो पहले एक जमाने में हुर्रियत चलाते थे, एक जमाने में बंदूक उनके हाथ में होता था। कहीं ना कहीं चेंज आ गई है, नेशनल मेन स्ट्रीम में वो लोग अब शामिल हो गए हैं। कई लोग तो जो बड़े बड़े सरबराह थे अब जेलों में है, तो अब जो बाहर है वो भी सोचता है कि हमें कैसे चला चाहे क्या चला, तो ये अब उनका फैसला है। जहाँ वो डेवलपमेंट का काम करेंगे मैं उसको फुली सपोर्ट दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी सरजमीन है। सजाद लोन साहब तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, आपको पता है, वो दर्द हरा के रहने वाले हैं त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो कुछ वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं उसको शाबाशी दे दूंगा, और जहाँ मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। वो क्या करेंगे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कहना सही है, एक गवर्नमेंट आर्डर निकला था जिसमें उन्होंने बहुत सारे इसमें रखे थे कुछ सेटबैक्स। अब जिसके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी भी होगा वो भी एलिजिबल नहीं है, जिसके घर में साइकिल होगा वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन स्टेट सरकार इसमें ऑलरेडी उन्होंने टेकअप किया है मरकजी सरकार के साथ। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि हम, पता नहीं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद है कि कितने हजार नई राशन के कार्ड्स वो लोगों को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे उन लोगों की परेशानियां खत्म होनी चाहिए जो इस तज़ब्ज़ुब में है। लेकिन मैं अफसरों से भी ये कहूँ, ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये गरीब इलाका है और मुसलसल यहाँ पर क्रॉप्स फेल हो गए, आफत नागहानी आ गए, मतलब सोइंग सीजन में भी, हार्वेस्टिंग सीजन में भी वक्त पर बारिशें हो गई, फ्लड्स आ गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, नुकसान हुआ। इन लोगों को जो महकमे फूड के लोग जो है उनको देखना चाहिए कि इस वक्त उनको ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं कर, जो लेता है उसको क्यों हम महरूम रखेंगे, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है, इस वक्त ये टाइम ही नहीं है, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किलात से आ गए। और ये सारे कश्मीर में ये मामला है। लेकिन मेरा भी उससे यही मशवरा होगा, मेरी उससे ये गुजारिश होगी कि जो ले रहा है तो उसके साथ ना छेड़े, बल्कि कोशिश करें कि और राशन कार्ड लाए, ताकि जो रह गए हैं, क्योंकि फैमिलियाँ तो बट रही हैं, फैमिलियाँ जब बड़ी हो रही है तो ये बट रहे हैं, उनको भी वो एकोमोडेट कर सकते।